दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शक्ति चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई पैसा, कोई प्रभाव, कोई पद और कोई लोगों के मन पर नियंत्रण। 48 लॉज ऑफ पावर ये बताती है कि इतिहास के सफल राजाओं, सेनापतियों, राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों ने शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए किन सिद्धांतों का उपयोग किया। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि शक्ति का खेल हर जगह मौजूद है। चाहे ऑफिस हो, राजनीति हो, व्यापार हो या सामाजिक जीवन, लोग लगातार प्रभाव और नियंत्रण के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जो व्यक्ति इन नियमों को समझता है, वो दूसरों की चालों को पहचान सकता है और स्वयं को नुकसान से बचा सकता है। पहला नियम कहता है कि अपने मालिक या वरिष्ठ व्यक्ति से कभी अधिक प्रतिभाशाली या चमकदार मत दिखा। यदि उन्हें लगे कि तुम उनसे बेहतर हो तो वे असुरक्षित महसूस करेंगे और तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए लोगों को सम्मान दो और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराओ। दूसरा नियम कहता है कि मित्रों पर बहुत अधिक भरोसा मत करो। कई बार मित्र ईर्ष्या के कारण नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि पुराने प्रतिद्वंद्वी अवसर मिलने पर अधिक वफादार साबित हो सकते हैं। तीसरा नियम है कि अपने इरादों को पूरी तरह उजागर मत करो। यदि लोग पहले से जान जाएंगे कि तुम क्या करने वाले हो तो वे तुम्हारी योजना को विफल कर सकते हैं। चौथा नियम कहता है कि आवश्यकता से अधिक मत बोलो। कम बोलने वाला व्यक्ति अधिक रहस्यमय और प्रभावशाली दिखाई देता है। पांचवां नियम प्रतिष्ठा की रक्षा करने पर जोर देता है। समाज में तुम्हारी छवि ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो बहुत कुछ खो सकता है। छठा नियम कहता है कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो। भीड़ में खो जाने के बजाय ऐसा कुछ करो जिससे लोग तुम्हें नोटिस करें। सातवां नियम है कि दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय स्वयं लो। इतिहास में कई शक्तिशाली लोगों ने यही किया और अपनी स्थिति मजबूत बनाए। आठवां नियम कहता है कि लोगों को अपने पास आने दो। जब दूसरे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर होते हैं तो शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। नौवां नियम समझाता है कि केवल बहस जीतने से कुछ नहीं होता। वास्तविक शक्ति परिणामों से आती है, शब्दों से नहीं। 10वां नियम नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूरी बनाने की सलाह देता है क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। 11वां नियम कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। जब लोग तुम्हारी आवश्यकता महसूस करते हैं तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। 12वां नियम बताता है कि ईमानदारी और उदारता का एक छोटा प्रदर्शन लोगों का विश्वास जीत सकता है। 13वां नियम कहता है कि सहायता मांगते समय लोगों के स्वार्थ को संबोधित करो। केवल दया की अपील करने के बजाय उन्हें लाभ दिखाओ। 14वां नियम सलाह देता है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए जासूस की तरह व्यवहार करो। जितनी अधिक जानकारी होगी उतनी अधिक शक्ति होगी। 15वां नियम कहता है कि अपने शत्रु को पूरी तरह पराजित करो ताकि वो दोबारा खतरा न बने। 16वां नियम बताता है कि कभी कभी अनुपस्थिति भी सम्मान बढ़ाती है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत कम हो जाती है। 17वां नियम लोगों को अनिश्चितता में रखने की सलाह देता है। जब लोग तुम्हारे अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाते, तब तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। 18वां नियम कहता है कि अकेले मत रहो। समाज और नेटवर्क शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत है। 19वां नियम लोगों को समझने पर जोर देता है। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 20वां नियम कहता है कि किसी एक पक्ष के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मत बनो। स्वतंत्रता कई बार शक्ति देती है। 21वां नियम बताता है कि कभी कभी दूसरों को खुद से अधिक बुद्धिमान महसूस कराना लाभदायक होता है। 22वां नियम आत्मसमर्पण की शक्ति सिखाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो अस्थायी रूप से झुक जाना भविष्य में लाभ दे सकता है। 23वां नियम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की सलाह देता है। 24वां नियम आदर्श दरबारी बनने की कला बताता है। राजनीति और संबंधों को समझना सफलता के लिए आवश्यक है। 25वां नियम स्वयं को लगातार नया रूप देने पर जोर देता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना शक्ति का स्रोत है। 26वां नियम कहता है कि अपने हाथ साफ रखो। गलतियों और विवादों की जिम्मेदारी सीधे अपने ऊपर मत आने दो। 27वां नियम लोगों की आस्था और विश्वास का उपयोग करने की बात करता है। लोग अक्सर किसी उद्देश्य या विचार के पीछे चलना पसंद करते हैं। 28वां नियम साहसपूर्वक कार्य करने की सलाह देता है। आत्मविश्वास कई बार वास्तविक क्षमता से अधिक प्रभावशाली होता है। 29वां नियम कहता है कि शुरुआत से अंत तक योजना बनाओ। दूरदृष्टि शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। 30वां नियम अपने कार्यों को सहज दिखाने की सलाह देता है। लोग पर्दे के पीछे की मेहनत नहीं देखते, वे केवल परिणाम देखते हैं। 31वां नियम विकल्पों को नियंत्रित करने की बात करता है। लोगों को ऐसा महसूस होने दो कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि विकल्प तुम्हारे नियंत्रण में हो। 32वां नियम लोगों के सपनों और कल्पनाओं को समझने पर जोर देता है।
लोग अक्सर वास्तविकता से अधिक आशाओं से प्रभावित होते हैं। 33वां नियम लोगों की कमजोरियों को पहचानने की सलाह देता है। हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है। 34वां नियम स्वयं को सम्मानजनक और आत्मविश्वासी तरीके से प्रस्तुत करने पर आधारित है। 35वां नियम समय की शक्ति समझाता है। सही समय पर किया गया कार्य असाधारण परिणाम दे सकता है। 36वां नियम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की सलाह देता है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। 37वां नियम प्रभावशाली दृश्य और प्रतीकों का उपयोग करने की बात करता है, क्योंकि लोग शब्दों से अधिक चित्रों और प्रतीकों से प्रभावित होते हैं। 38वां नियम कहता है कि बाहर से दूसरों जैसा दिखो लेकिन भीतर से स्वतंत्र सोच रखो। 39वां नियम लोगों की भावनाओं को समझने की सलाह देता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया कई बार रणनीतिक लाभ देती है। 40वां नियम मुफ्त की चीजों से सावधान रहने को कहता है। हर चीज की कोई न कोई कीमत होती है। 41वां नियम महान व्यक्तियों की नकल करने के बजाय अपनी पहचान बनाने की सलाह देता है। 42वां नियम बताता है कि कभी कभी किसी समूह के नेता को हटाने से पूरा समूह कमजोर पड़ जाता है। 43वां नियम लोगों के दिल और दिमाग दोनों को जीतने की बात करता है। 44वां नियम दर्पण प्रभाव का उपयोग करने की सलाह देता है। लोगों के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने से उन्हें समझना आसान हो जाता है। 45वां नियम परिवर्तन को धीरे धीरे लागू करने की सलाह देता है। अचानक परिवर्तन विरोध पैदा कर सकता है। 46वां नियम अत्यधिक पूर्णता दिखाने से बचने को कहता है। बहुत अधिक सफलता लोगों में ईर्ष्या पैदा कर सकती है। 47वां नियम लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी सावधान रहने की सलाह देता है। कई लोग जीत के बाद की लापरवाही से हार जाते हैं। 48वां और अंतिम नियम कहता है कि पानी की तरह बनो। परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। पूरी पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि दुनिया केवल आदर्शवाद पर नहीं चलती। लोग भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं, भय, इच्छाओं और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझता है, वो अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले सकता है। पुस्तक यह नहीं कहती कि हर नियम का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, बल्कि यह समझने के लिए है कि शक्ति कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं और प्रभाव कैसे बनाया जाता है। अंत में 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि शक्ति केवल पद या धन से नहीं आती। शक्ति समझ, रणनीति, धैर्य, आत्मनियंत्रण, सही समय, मजबूत संबंधों और मानव व्यवहार की गहरी जानकारी से पैदा होती है। जो व्यक्ति लोगों को समझ लेता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही लंबे समय तक प्रभावशाली और सफल बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।